दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आज टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी विशेष रूप से पूरे तरह से बताएंगे। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 क्या था। पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बहाली नहीं होती थी। पहले ये ग्रेड 2 होता था, बहाली होता था और उसको ईएसएम बोला जाता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर, या तो फिर सिग्नल मेंटेनर भी ग्रेड 2 बोला जाता था। और पहले इसका क्वालिफिकेशन बीएससी पार्ट वन था। अब पूरी तरह अब क्या किया, क्वालिफिकेशन इसका बीएससी पूरा कर दिया, बीएससी प्लस बीटेक वाले भी देंगे। और इसका ग्रेड अब ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 कर दिया गया। और ये लेवल 5 ये लेवल 4 का पहले था, अब ये लेवल 5 में होते हैं। मतलब 2800 ग्रेड, पुराने 6 पे के अनुसार 2800 ग्रेड पे की बहाली होती है। तो सबसे पहले आप आरआरबी द्वारा पूरी तरह सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप डिवीजन जाएंगे। डिवीजन में आपका मेडिकल हो, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद जब आप पूरी डिवीजन जाएंगे, डिवीजन में मेडिकल हो जाएगा। अब मेडिकल कंप्लीट करने के बाद अगर ट्रेनिंग सेंटर में बैच स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब अगर शुरू होगा बैच, तो ठीक है, ये ट्रेनिंग सेंटर में भेज भी दिया जा सकता है, भेज दिया जाएगा। या तो फिर अगर ट्रेनिंग सेंटर में बैच स्टार्ट नहीं रहता है तो लाइन ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। लाइन ट्रेनिंग में तो सबसे पहले तो इनकी ट्रेनिंग टोटल, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इनकी ट्रेनिंग टोटल 18 मंथ की होती है। 18 मंथ और 18 मंथ की टोटल ट्रेनिंग, लाइन ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग सेंटर मिला के टोटल 18 मंथ, मतलब 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी और उसमें से ट्रेनिंग सेंटर में 25 वीक की ट्रेनिंग होगी। वो 3 फेज में होगा, 1 2 3, यानी 3 फेज की ट्रेनिंग होती है। और पहले तो फर्स्ट 2 फेज जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले होते हैं उनके साथ भी हो जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले के 2 फेज की ट्रेनिंग होती है और उनकी ट्रेनिंग सेंटर टोटल ट्रेनिंग 1 साल की होती है। तो 2 फेज एक साथ दोनों को आप लोग, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की 2 फेज की ट्रेनिंग एक साथ होगी। और तीसरे फेज में अलग से टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले को अलग से तीसरा फेज ट्रेनिंग में दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर में, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर में पूरा आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। पहले जैसे पूरा सिग्नल है तो सिग्नल के बारे में डिफिनेशन से शुरू होगा पूरा सारा सिग्नल की परिभाषा से लेकर शंट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल, जितने सिग्नल का पूरा सिग्नल पूरा बता दिया जाएगा। और उसके सिग्नल के कैसे कार्य करते हैं, कैसे क्या क्या है। और ऑर्थोडॉक्स सिग्नलिंग भी बताया जाएगा। उसमें पुराने सिग्नल जो हत्थे वाले सिग्नल होते थे, झुकने वाले, अब हो सकता है अभी है कि नहीं ट्रेनिंग में, लेकिन वो भी अभी भी ऐसे तो अभी भी चल रहा था पुराना हत्था वाला। हालांकि ईयर में तो लगभग 99 में लगभग वो सिग्नल खत्म ही हो गए हैं, लेकिन उसको भी अभी भी ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया जा सकता है। वो हत्था वाला सिग्नल जो होता था ना, गिरने वाले सिग्नल हत्थे वाले, तो ऑर्थोडॉक्स सिग्नलिंग में वो सब पूरा बताया जाएगा सिग्नलिंग में। और ये कलर लाइट सिग्नल बताया जाएगा पूरा, ये वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में कलर लाइट सिग्नल के बारे में भी पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके सर्किट के बारे में भी बताया जाएगा, कैसे कैसे कार्य करता है। और उसके बाद सिग्नल का पूरा बताया जाएगा। फिर ट्रैक सर्किट जितने ट्रैक सर्किट होते हैं, ट्रैक सर्किट का एक अलग से, उसका भी एक अलग से बुक टाइप करेगा पूरा, उनके अलग अलग होते हैं ट्रेनिंग सेंटर के। तो वो ट्रैक सर्किट में पूरा ट्रैक सर्किट की डिफिनेशन से लेकर कैसे कार्य करता है, उसका ये कितने वोल्ट कैसे, और उसका ये सर्किट वगैरह, सारा ट्रैक सर्किट वगैरह पूरा बताया जाएगा। जैसे अलग अलग ट्रैक सर्किट होते हैं, डीसी कहीं अलग अलग रेलवे में, जैसे डीसी ट्रैक सर्किट जहां कार्य कर रहा है, डीसी ट्रैक सर्किट बताएगा। फिर एसी ट्रैक सर्किट के बारे में बताएगा, एसी ट्रैक बताया जाएगा, एसी ट्रैक सर्किट, डीसी ट्रैक सर्किट, एफटीसी और एफटीसी के बारे में भी बताया जाएगा, एफटीसी के बारे में बताया जाएगा। फिर सब पूरा ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। पूरा आपको ट्रेनिंग सेंटर में पूरा ट्रैक सर्किट है तो पूरा ट्रैक सर्किट के बारे में बताया जाएगा। पूरा ट्रैक सर्किट है तो पूरे ट्रैक सर्किट सारा पूरा डिफिनेशन से लेकर पूरा अंतिम तक कैसे कैसे कार्य करता है, सब उसमें ट्रेनिंग सेंटर में जब पढ़ेंगे तो पूरा बताया जाएगा। जब उसके बाद ये ट्रैक सर्किट सिग्नल हुआ, ट्रैक सर्किट हुआ, पॉइंट मशीन कैसे कार्य करता है, कितने ये पूरा पॉइंट मशीन का सर्किट डायग्राम से लेकर उसका रिले का सीक्वेंस पूरा, हम जब धीरे धीरे जब शुरू से तीनों फेज में पूरा पॉइंट का है पूरा, तो सीक्वेंस लेकर रिले का सीक्वेंस कैसे अब सिग्नल अगर ये सिग्नल बटन और ये रूट बटन या पॉइंट बटन ऑपरेट करते हैं तो कैसे कैसे रिले का सीक्वेंस होता है, वो सब सारा पूरा बता दिया जाएगा वहां से ट्रेनिंग सेंटर में। पॉइंट का हो गया, पॉइंट सिग्नल हो गए, ट्रैक हो गए, पॉइंट हो गए। अब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूरा बताया जाएगा। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जैसे पहले ये सिंगल लाइन का टोकन वाला ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नील्स वाला था, उसके बारे में भी बताएगा। हालांकि वो तो सब लगभग खत्म हो रहा है टोकन वाला ब्लॉक।
SG ब्लॉक अभी सबसे SG ब्लॉक अभी सब जगह लगभग चल रहा है, डबल लाइन के लिए SG ब्लॉक, उसके बारे में बताया जाएगा। SG ब्लॉक सिंगल लाइन का एक पोदानूर ब्लॉक होता है था, वो टोकन लेस था पोदानूर, वो बता सकता है। एक डायड बताया जाएगा, डायडो ब्लॉक। जितने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है और ये जितने ब्लॉक अभी नया ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आया है, जो ये कौन उसका सारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा बताया जाएगा। ये सिग्नल, ट्रैक, ब्लॉक पॉइंट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पूरा ट्रेनिंग सेंटर में पूरा आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। 3 फेज की ट्रेनिंग, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो 3 फेज की ट्रेनिंग में पूरा जैसे फर्स्ट पेज की ट्रेनिंग किए तो फर्स्ट पेज की ट्रेनिंग के बाद फिर लाइन ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। अब लाइन ट्रेनिंग में आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ये सीनियर टेक्नीशियन या तो जेई के भी साथ दे दिया जा सकता है, लेकिन जनरली टेक्नीशियन के साथ देगा, टेक्नीशियन 1 या सीनियर टेक्नीशियन के साथ आपको दे दिया जाएगा। वहां जाके कार्य वगैरह सीखिए, ये डेली का मेंटेनेंस उनके साथ। जैसे आप 2 महीने के जब लाइन ट्रेनिंग बीच में जाएंगे 2 महीने के लिए, तो पूरा सीखिए कैसे कैसे सिग्नल, कैसे वहाँ पॉइंट मशीन में कैसे वोल्टेज दिया जाता है, ट्रैक सर्किट में कैसे वोल्टेज वगैरह लेना, और कैसे कैसे ये पूरा कार्य करता है, सब उसको ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग सेंटर में जो पढ़ाया जाएगा वही वहाँ, हालांकि थोड़ा सा ये लाइन पे हल्का डिफरेंट हो जाता है वहाँ, लेकिन वही सब सारा पूरा ट्रैक सर्किट बारे में पढ़ाया जाएगा। उसी तरह पॉइंट मशीन के बारे में, पॉइंट मशीन के बारे में वहाँ पॉइंट एडजस्ट वगैरह करना और कैसे कैसे पॉइंट मशीन कैसे, वो सब सारा पूरा पॉइंट मशीन का मेंटेनेंस वगैरह जो होता है उस सब के बारे में वहाँ लाइन ट्रेनिंग में भी सिखाया जाएगा। और बाकी वहाँ ट्रेनिंग है पूरा ट्रेनिंग सेंटर में पूरा जो बताया, यानी 1.5 साल में आपको पूरा सिग्नल, ट्रैक, लाइन ट्रेनिंग और ये लाइन ट्रेनिंग और वहाँ का ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, पूरी ट्रेनिंग में पूरा आपको बता दिया जाएगा। और अब ये तो ट्रेनिंग में, तो और बाकी आप जब वहां पढ़ेंगे तो सारे चीज मालूम होगा कैसे कैसे क्या होता है। और हालांकि और लाइन ट्रेनिंग में फिक्स आपको ये नहीं रहेगा, मतलब कभी जैसे फर्स्ट फेज करके आए तो इस डिपो में है तो दूसरे फेज में दूसरे डिपो में भी भेज सकता है। मतलब लाइन ट्रेनिंग में सब जगह आपको सब तरह का अलग अलग, क्योंकि हर ये फिक्स नहीं रहता है। जैसे कहीं SG जैसे अलग अलग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, कहीं सब जगह एक ही ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, कहीं SG है तो कहीं अलग अलग है, अलग अलग जहाँ सेक्शन है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में और वहाँ लाइन ट्रेनिंग मिला के सब जगह आपको लाइन ट्रेनिंग में अलग अलग जगह पे घुमाया जाएगा। मतलब पूरा 1.5 साल में आपको सब जगह पूरा लगभग घुमा दिया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिखा दिया जाएगा। हालांकि जब वहाँ पोस्ट और उसका ट्रेनिंग तो हो गया, अब ट्रेनिंग सेंटर में जो होगा सब बता ही जाएगा। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपको पोस्टिंग हो जाएगा। 1.5 साल में पोस्टिंग, 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वहाँ DST एग्जाम होता है, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग होता है, सब डिवीजन अलग अलग तरह के लेते हैं। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में तो पास करना जरूरी ही रहेगा, तीनों फेज में आपको पास करना रहेगा। तीनों फेज की ट्रेनिंग पास करने के बाद फिर आपको DST के एग्जाम लेंगे, DST एग्जाम होने के बाद आपको फिर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। पोस्टिंग में किसी स्टेशन पे आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो आपकी पोस्टिंग इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले की इंडिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन आप लोग हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 रहेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग कर दी जाएगी। और अगर कुछ भी वहाँ जैसे कुछ भी होगा तो आप पूरा इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो हालांकि आपके साथ ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी दिया जा सकता है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 दिया जा सकता है आपके साथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और खलासी तो रहेगा ही, खलासी तो जरूरी है सबके साथ। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 एक रह सकता है और खलासी, आपकी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग के बाद डेली का मेंटेनेंस कार्य क्या रहेगा, डेली का मेंटेनेंस अलग अलग है। पॉइंट मशीन है तो हर 15 दिन में उसका पॉइंट मशीन का टेस्टिंग करना रहता है, उसका मोटर वगैरह है। खलासी रहेंगे या टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहेंगे तो अंदर थोड़ा साफ सफाई वगैरह करना, और उसकी ये खलासी जो रहेगा आपका वो पूरा पॉइंट जहाँ पॉइंट जब घूमता है ना तो वो उसमें वायलिंग ग्रीसिंग वगैरह ये उसको वायलिंग करना, तो खलासी आपको वायलिंग वगैरह करेगा। हर 15 दिन में आपको टेस्टिंग करना रहता है पॉइंट का, वो 15 ये गेज रहता है, एक अलग अलग 5 mm का, 3.25 mm का, 1 mm का अलग अलग गेज होगा। तो पॉइंट मशीन का टेस्टिंग, डेली का मेंटेनेंस और पॉइंट मशीन का टेस्टिंग करना, और ट्रैक लोकेशन बॉक्स वगैरह जो रहते हैं सिग्नल वाले वो सबको खलासी और उसके टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहेंगे उसके साथ आपको पूरा ये लोकेशन बॉक्स वगैरह में हर जगह आपका एक कार्ड अंदर रहेगा, उसमें आप जो है सिग्नल ये जब उसको ये
चेक करेंगे, लोकेशन बॉक्स वगैरह अंदर रहेगा, जाला वगैरह देख, जाला उला नहीं रहना चाहिए, प्लस वायर वगैरह सब सही है, किसी में कार्बन वगैरह तो नहीं आया है जाल वायर वगैरह में, वो सब आपको मेंटेनेंस में सब चेक करना रहेगा। और ये ट्रैक सर्किट का जो ट्रैक लीड वायर वगैरह अगर पुराना उराना हो गया, साड़ उड़ रहा है, तो वो सबको भी रिप्लेस करना, उसके लिए आपको डिस्कनेक्शन वहां लेना पड़ेगा स्टेशन से। कोई भी ट्रैक सर्किट या सिग्नल या ब्लॉक ये पॉइंट मशीन का ये मेंटेनेंस के लिए डिस्कनेक्शन लेना पड़ता है, डिस्कनेक्शन भरना पड़ेगा स्टेशन को। डिस्कनेक्शन आप आधा घंटे में, आपको कोई पॉइंट के लिए आधा घंटा के चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए आपको आधा घंटे की चाहिए मार्जिन, तो आप डिस्कनेक्शन मेमो वहां आपके पास रहता है, वो भर के दीजिए स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर जब ब्लॉक स्टेशन मास्टर कंट्रोल को रिपीट कर देगा, और कंट्रोल जब मार्जिन होगा तो कंट्रोल एक ये आपको प्राइवेट नंबर के साथ स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर देगा, डिस्कनेक्शन अलाउ करेगा। तो फिर आप अपना आधा घंटा का मेंटेनेंस करिए, फिर उसके मेंटेनेंस के बाद रिकनेक्शन दीजिए। जिस पॉइंट का ट्रैक सर्किट का सिग्नल जिसका भी मेंटेनेंस करते हैं, ये सब हुआ मेंटेनेंस का कार्य। और बाकी रिले रूम में भी कार्य रहेगा, जैसे खलासी से रिले रूम साफ ये रिले रूम रहेगा, वो सब भी साफ सफाई भी करवा लेना। और बाकी और आपके एसआई वगैरह साथ हमें आएंगे तो और अल्ट्रेशन वगैरह कुछ कार्य वगैरह होगा तो वो सब भी देखेंगे, जो आपका एसआई जेई होता है वो सब। एफटीसी रूम वगैरह देखना, बहुत और कार्य होते हैं ये पूरा, और जब वहां जाएंगे तो पता लगेगा ये सब क्या क्या कार्य होता है। और ये तो हुआ मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस, ट्रैक का मेंटेनेंस करेंगे, सिग्नल का मेंटेनेंस करेंगे, पॉइंट का मशीन मेंटेनेंस करेंगे, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का भी आपको मेंटेनेंस करना है। अब वहां जब, और उसके बाद ये तो मेंटेनेंस कार्य। दूसरा पीडब्ल्यूआई के साथ कार्य, पीडब्ल्यूआई के साथ भी आपका कार्य रहेगा। पीडब्ल्यूआई कोई भी रेल, जहां भी रेल रिप्लेसमेंट करेगा, रेल बदली करेगा, तो आपका ट्रैक लीड वायर वगैरह, ट्रैक वगैरह तो पूरा नया रेल लगाएगा तो पूरा काटना पड़ेगा आपको। तो वो सब आपके साथ बीते जो भी पीडब्ल्यूआई जहां भी पॉइंट जोन में भी अगर कार्य करेगा, या ट्रैक पॉइंट जोन में अगर किसी मशीन की पैकिंग वगैरह हो रही है, तो पैकिंग वगैरह होगा तो उसमें आपके साथ SI4 रहता है, डिस्कनेक्शन बोलते हैं उसको। यानी अगर उनका कार्य पैकिंग पॉइंट मशीन पे हुआ है, तो उसके बाद पॉइंट मशीन पे उनका पैकिंग हुआ, तो उसके बाद फिर आपको सिग्नल वाले आप वहां टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके प्रॉपर आपका पॉइंट सेट हो रहा है, उसके बाद आप भी रिकनेक्शन देंगे, तब वो ब्लॉक वगैरह कैंसिल माना जाएगा। उसी तरह जब पॉइंट रेल रिप्लेस करेंगे पीडब्ल्यूआई, तो उसमें ट्रैक सर्किट तो आपका ये वायर वगैरह कटेगा, तो वो सब ट्रैक सर्किट फिर से जो नया रेल उनका बदली होगा, तो फिर प्रॉपर उसमें आप खलासी वगैरह से उसमें रेल में रहता है वो चैनल पिच से होल वगैरह करके फिर ट्रैक बॉन्ड वगैरह लगा देना। ये लीड वायर, ट्रैक लीड वायर या जंपर वगैरह जो भी हो, अगर अल्फा बॉन्ड वगैरह जो भी हो, सब उसको वहां फिर प्रॉपर जैसे था वैसे सही से आपको कनेक्शन करना। वो सब तो आपको जब वहां करेंगे तो सब मालूम हो जाएगा, कहाँ किसको कौन सा कनेक्शन कहाँ करेंगे, करते हुए सब मालूम चलेगा। ये तो पीडब्ल्यूआई के साथ मेंटेनेंस हुआ, ये एक तो मेंटेनेंस हुआ, फिर पीडब्ल्यूआई के साथ वर्क हुआ, जो उनके साथ रहता है, वो रेल रिप्लेस करेंगे या पैकिंग करेंगे, जो भी पॉइंट जोन पे कार्य करेंगे या ट्रैक सर्किटेड एरिया में पीडब्ल्यूआई कुछ भी कार्य करेंगे, तो आपके साथ उसका आपका डिस्कनेक्शन भी उसके साथ रहेगा। ये हो गया। और बाकी ये तो मेंटेनेंस हुआ, पीडब्ल्यूआई के साथ वर्क हुआ। और बाकी आपका जो ये फेलियर रहेगा, आपकी टोटल ड्यूटी से 8 ही घंटा की ड्यूटी रहेगा। वहाँ कोई भी स्टेशन में आपकी पोस्टिंग देगा तो 8 घंटे की ही ड्यूटी रहेगा, 9 से 17 या 8 से 16। लेकिन 8 घंटा में आपको मेंटेनेंस करना, या तो जो भी कार्य दिन में होंगे वो तो करेंगे ही। और बाकी रात में, जैसे अगर रात में कोई भी फेलियर हुआ तो फिर आपको रात में आना पड़ेगा। कभी फेलियर में अलग अलग फेलियर होते हैं, जैसे कभी कभी पॉइंट नहीं बन रहा है, या ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो गया, या तो कभी स्टेशन मास्टर सिग्नल ये पॉइंट सिग्नल वहां पैनल पे सिग्नल बटन और ये रूट बटन दबा, सिग्नल नहीं ऑफ हो रहा है, मतलब फिर अंदर अगर ये रिले रूम का भी प्रॉब्लम होता है, सही से रिले मतलब सीक्वेंस वगैरह कुछ गड़बड़ ही होता है, तो उसमें जब वहां तो वो सब फेलियर वगैरह। और बाकी ट्रैक सर्किट का फेलियर होता है, पॉइंट का फेलियर हो गया, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का भी फेलियर हुआ, अलग एफटीसी रूम में है, एफटीसी रूम में कभी कभी फेलियर हो जाता है, कार्ड वगैरह खराब हो गया, तो वो सब में है कि डायरेक्ट कार्ड वगैरह बदली करो। कभी कभी वही सब रहता है, जो डेली आप वहां करेंगे तो कार्य करेंगे तो धीरे धीरे सब मालूम पड़ेगा। तो वही है, ड्यूटी आपकी 8 घंटा रहेगी, लेकिन नाइट में भी आपको फेलियर होने पे आना पड़ेगा। ये हुआ फेलियर होने का। अब बाकी आपकी अब ये बता दें, ड्यूटी बता दी। आपकी सैलरी क्या है? सैलरी में आपका लेवल 5 है, तो लेवल 5 में एक चीज और बताना था कि आपकी ट्रेनिंग में जो है, ट्रेनिंग में
आपको एक ग्रेड कम मिलेगा स्टाइपेंड। ट्रेनिंग में बेसिक प्लस डीए ही मिलता है। तो आपको आप लेवल 5 में है, लेकिन जिनकी ट्रेनिंग 1 साल से अधिक होती है उनको एक लेवल कम का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो लेवल 4 का ही आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो लेवल 4 में आपका अभी ट्रेनिंग में 25,500 दिया जाएगा, 25,500, और अभी का 13,000 कितना है, 13,000 अभी लेवल 13,515। अभी अगर 53% डीए है तो 13,515, यानी अभी आपको ट्रेनिंग में 25,500 बेसिक और 13,515 डीए मिलेगा ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में एक लेवल कम का आपको एक लेवल कम का ये मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। जिनकी ट्रेनिंग 1 साल से अधिक होती है उसको एक लेवल कम की ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर पोस्टिंग के बाद आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग है। पोस्टिंग होते ही आपको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, मतलब 29,200 आपका ये 29,200 बेसिक बनेगा। लेकिन आपको जैसे ही आप 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होते ही आपकी बेसिक 30,100 रुपये हो जाएगी, मतलब एक इंक्रीमेंट के साथ आपको पोस्टिंग दिया जाएगा 30,100। और अभी जैसे करंट डीए है तो करंट डीए 53% है, तो 15,953 के आसपास आपका डीए बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस छोटे शहर में है, छोटे स्टेशन में है तो 1,800 प्लस उसके साथ डीए मिलेगा। और बड़े महानगरों में है या हायर ट्रांसपोर्टेशन वाले शहर में है वहां 36,600 प्लस डीए मिलेगा। ये हुआ। हाउस रेंट अलाउंस की भी अलग अलग है। बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में 30%, छोटे से हमारा प्रयागराज जैसे है 20%, और उसी तरह और छोटे स्टेशनों पे 10%। छोटे छोटे स्टेशनों पे आपका हाउस रेंट अलाउंस 10%। अगर ये आपको क्वार्टर मिल गया तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। ये हुआ। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये आपको जहाँ जो नेशनल हॉलीडे होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, और मेन जो हॉलीडे होता है जो रेलवे का, जो हर रेलवे का होता है उसका हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी करेंगे तो एक दिन एक एनएच का आपको 596 रुपये अलग से मिलेगा। और सबसे बड़ी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिग्नल वाले में ये है कि ट्रेवलिंग अलाउंस बनने की उम्मीद है, चांस रहते हैं ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको जैसे आप अपने स्टेशन पे ही हैं तो क्या कभी कभी क्या होगा दूसरे स्टेशन में फेलियर हुआ तो आपका एसआई या जो एसएससी हैं दूसरे स्टेशन में भी आपको भेज सकते हैं तो ये फेल्योर में, तो वहां जाइएगा तो उसके लिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंस टीए मिलेगा। तो महीने में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी टीए बन सकता है अलग अलग। तो आप जैसे या तो फिर एसआई अपने सीनियर से जेई या एसएससी के साथ दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, कभी दूसरे स्टेशन में जाएंगे ये ड्यूटी के लिए। कभी कभी होता है ना इंस्पेक्शन में, ये कभी एडीएसटी वगैरह आते हैं तो ले जाता है दूसरे स्टेशन के भी टेक्नीशियन को, अगर ले जाते हैं तो दूसरे स्टेशन जाएंगे 8 किलोमीटर से आगे जाएंगे, 8 किलोमीटर से अधिक दूसरे स्टेशन जाएंगे तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो ट्रेवलिंग अलाउंस का रेट अभी यानी 100% 500 है। उसी तरह 30%, 6 घंटा से कम में 30%, 6 से 12 घंटा में 70%, और 12 घंटा से अधिक कहीं दूसरे स्टेशन में रह जाते हैं, उधर किसी कारण से फेलियर वगैरह में अटक गए तो फिर आपको 100% मिलेगा ट्रेवलिंग अलाउंस। टीए बता दिए। और बड़े बड़े जो स्टेशन हैं जैसे मुंबई वगैरह, महानगर वगैरह में, मुंबई या तो और बड़े स्टेशन है जहाँ बड़ा बड़ा स्टेशन है वहाँ तीनों शिफ्ट में ये रहते हैं टेक्नीशियन, क्योंकि रात में जहाँ मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है तो रात में भी फेलियर होता है। तो वहाँ जहाँ जिनकी ड्यूटी शिफ्ट में रहती है तो शिफ्ट में रहती है उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस का ये फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए बाई 200, मतलब बेसिक प्लस डीए बाई 200 आपको 6 घंटे के लिए 6 घंटे का एक यूनिट होता है। तो 6 घंटे, और नाइट ड्यूटी 22 बजे से 6 बजे तक काउंट होती है। अगर 12 बजे रात में आप ड्यूटी गए और सुबह 8 बजे आए हैं तो 6 घंटे आपका नाइट काउंट होगा, क्योंकि 22 से 6 रहता है नाइट, 22 बजे से 6 बजे तक ही नाइट ड्यूटी माना जाता है। तो आपको 6 घंटे का एक यूनिट अभी के हिसाब से 230 के आसपास नाइट ड्यूटी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। बाकी ड्रेस अलाउंस एक बार मिलेगा 6,250 के आसपास ड्रेस अलाउंस मिलेंगे आपको ये साल में एक बार। बाकी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है वो 2,813 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वो बच्चे जब होंगे 2 बच्चे मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलता है। ये हुआ सैलरी के बारे में बता दिए। प्रमोशन में क्या है, प्रमोशन में आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 है 3-4 साल में आपको सीनियर टेक्नीशियन ग्रेड 4200 में सीधी प्रमोशन, मतलब नॉर्मल प्रमोशन में आपको 4 साल में आपको ये सीनियर टेक्नीशियन 4 साल 3 साल, रेलवे का जैसे जैसे वैकेंसी आती है उस हिसाब से उसको सीनियर टेक्नीशियन, उसको एमसीएम बोला जाता है। तो आप 2800 ग्रेड में हैं तो लेवल 5 में, तो लेवल 6 में चले जाएंगे, ये एमसीएम बन जाएंगे। ये तो सीधा नॉर्मल प्रमोशन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी एलडीसीई के तहत 3 साल अगर आप रेलवे में जॉब करने के बाद 3 साल के बाद आप
ये जेई का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पास कर सकते अगर आप बढ़िया नॉलेज हो, आपका सर्किट का बहुत अच्छा पकड़ हो, तो जेई का एग्जाम पास करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर आप एक सुपरवाइजर हो जाएंगे। आपका एक से आपके अंदर में 3-4-5 स्टेशन हो जाएंगे आपके अंदर में, आपके सारे टेक्नीशियन वगैरह सब आपके अंदर अधीन हो जाएंगे। फिर जेई जो जैसे जिनको ये करना हो तो फिर आप जेई के बाद फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद आप अगर ये ADST का एग्जाम भी पास करके अधिकारी भी बन सकते हैं। एक थे कि वो ग्रेड 2 से अभी ADST तक पहुंच गए हैं, तो अलग अलग है। जब आपका अगर अच्छा हो, आपका पकड़ बढ़िया, सर्किट में अच्छा पकड़ हो और उसमें नॉलेज बहुत अच्छा हो इसमें, तो आप आगे भी बन सकते हैं। ये हो गया प्रमोशन के चांस बता दिए। और बाकी एक और ने पूछा था कि इसमें पढ़ने का चांस मिलते हैं कि नहीं। अगर आप दूसरे जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें पढ़ने का बढ़िया चांस मिलेगा, क्योंकि जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटा कंटिन्यू आपको नहीं करना है। 8 घंटा में क्या है, 3-4 घंटा 2-3 घंटा मेंटेनेंस करेंगे, बीच में भी आपको 1 घंटा आप ड्यूटी में भी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं मौका। लेकिन हाँ, जिस दिन आपके जैसे अगर SSC आए हैं वहाँ इंस्पेक्शन के लिए, या अधिकारी ADST वगैरह आए हैं, तो उस दिन नहीं कुछ कर पाएंगे। बाकी आप छोटे स्टेशन दे दिए और आप इंचार्ज में रहेंगे तो आप 2-3 घंटा मेंटेनेंस करिए और बाकी आप अपना ये स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी तो इम्पोर्टेंस रहेगी, ड्यूटी को ही मेन इम्पोर्टेंस देंगे वहाँ। ये रहा, स्टडी के मौके मिलते हैं इसमें। अब बाकी एक अच्छा ये छोटा सा वीडियो लगा, लेकिन छोटा सा वीडियो बोलते बोलते बहुत अच्छा दूर चला कितना। और बाकी और बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और नमस्कार। पूरा तो जितना हुआ उतना बता पाए, और बाकी फिर किसी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।